हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल भारतीय स्टडीज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमने देखा कि मेरे चैनल पे सारे सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिजिक्स का अभी तक एक भी वीडियो लेक्चर नहीं स्टार्ट हुआ है। तो आज से हम लोग कंटिन्यू करने वाले फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स को, जिसमें आज हम पहले चैप्टर अध्याय प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले हमें प्रकाश के बारे में समझना होगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की भौतिकी कारक है, मतलब कहने का अर्थ है प्रकाश एक प्रकार का भौतिकी कारक है जो क्या करता है, जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। जिस प्रकार आपके स्क्रीन पे प्रकाश दिख रहा है, आप उसके अंदर जो स्क्रीन में लिखा हुआ है उसे आप स्पष्ट देख रहे हैं, यह हो पाता है, यह प्रकाश की मदद से हो पाता है। यदि प्रकाश यहाँ पे नहीं होता तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भी चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप नहीं देख पाते। लेकिन प्रकाश में एक खास बात यह है कि यह हमें तो देखने की अनुभूति प्रदान करती है, यानी कि हमारी आँखों जो है वह हमारी आँखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है, वह प्रकाश है। लेकिन प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यह किसी दूसरे चीज़ को देखने में हमारी सहयोग करता है, लेकिन यह स्वयं अदृश्य होता है। अगला हम देखते हैं कि प्रकाश कैसे होता है। प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए हमें प्रकाश के विभिन्न टर्मों को समझना होगा। चलिए तो हम सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से संचरित होती हुई किसी अपारदर्शी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जैसे कि यह प्रकाश की रे है। प्रकाश की रे कहने का अर्थ है प्रकाश की किरण है। यह प्रकाश की किरण है, इसे हम समांतर ले लेते हैं, समांतर किरण है प्रकाश की। और यह अपने माध्यम से होकर, यानी कि पानी हो या हवा हो या किसी भी एक माध्यम से होकर किसी अपारदर्शी सतह, मतलब जिससे अपारदर्शी सतह मतलब क्या, उस जिसके आर पर नहीं देखा जा सके, इस पर यदि टकराती है तो यह टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है। मतलब कि इधर दूसरा माध्यम होगा तो इधर नहीं जा करके अपने ही माध्यम में इधर लौट जाए या इसी पथ पे वापस लौट जाए। तो लौटने की इस घटना को ही हम क्या नाम से जानते हैं? प्रकाश की परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन एक घटना है। क्या है प्रकाश का परावर्तन? एक प्रकार की घटना है जिसमें प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम से होती हुई किसी अपारदर्शी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद वो अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन है। यानी कि परावर्तन को एक शब्द में कहे तो जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी तल से टकराकर पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है तो इसे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरण गई, यहाँ पर एक अपारदर्शी सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण जाती है और जाने के बाद यह टकराने के बाद पूर्ण रूप से लौट जाती है। जितना गई उतना ही लौट गया। यहाँ पर से 100% गया प्रकाश की किरण और 100% इधर वापस हो गया। तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरण जाने के बाद इधर जाती है प्रकाश की किरण, और जाने के बाद जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी तल से टकराकर आंशिक रूप से लौटती है। आंशिक रूप से कहने का अर्थ है कि कुछ भाग उसका उस अपारदर्शी सतह को पार कर जाता है और कुछ भाग वापस होता है। तो प्रकाश के इस परावर्तन को किस परावर्तन के नाम से जानते हैं? आंशिक परावर्तन। जैसे कि यहाँ पर एक अपारदर्शी सतह हो गया और यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, इस पर पड़ने के बाद कुछ भाग इसको आर पार कर गई और कुछ भाग इधर वापस लौट गई। तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का आंशिक परावर्तन कहते हैं। आगे हम देखते हैं। आगे है प्रकाश के परावर्तन के नियम। इससे पहले मैं साफ कर देता हूँ। प्रकाश के परावर्तन के नियम मतलब जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद वापस लौटती है तो वह कुछ एक नियमों को फॉलो करता है और उस नियम को फॉलो करके वह वापस लौटती है। वह नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण, प्रकाश के परावर्तन के पहले जान लीजिए कि 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम से जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद जो वापस लौटती है वह 2 नियम को फॉलो करती है। 2 तरह के नियम है, उस नियम को फॉलो करके ही वापस लौटती है। उसके अनुसार से ही प्रकाश की किरण वापस लौटते हैं, इधर उधर ऐसे वापस नहीं हो जाती है। पूरे दोनों नियमों को फॉलो करती है तभी वापस होती है। तो 2 नियम क्या है कि
परावर्तन की घटना में आपतन का कोण मतलब का मान परावर्तन के कोण के मान के बराबर होता है। जैसे कि प्रकाश की किरण, ऐसे हम आपको एक फिगर से दिखाते हैं, फिगर हम आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक फिगर देखिए आप, यहाँ पर प्रकाश की परावर्तन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाया गया है। इसमें आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, रुकिए इसको हम ठीक करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक मिरर है, क्या है, एक यहाँ पर ये मिरर है, यहाँ पर यहाँ तक मिरर एक रखा गया है, ठीक है। इस मिरर को अपारदर्शी सतह मानते हुए लेके हम चलते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, जिसे हम आपतित किरण करते हैं, अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंसिडेंट रे कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर यहाँ पे पड़ रही है और पड़ने के बाद वापस लौट जाती है, यहाँ पर लौट जा रही है, तो इस लौटने की घटना में यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो नॉर्मल और अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम रिफ्लेक्टेड हो गया, इसे हम क्या है? इंसिडेंट रे है, यानी कि यह आई हो गया और यह क्या हो गया? यह आर हो गया। यह क्या हो गया? आर हो गया, आई और आर। तो इस स्थिति में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट आपस में इक्वल होता है। मतलब जितना डिग्री एंगल के साथ यहाँ पर प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है, उतना ही डिग्री एंगल के साथ वह उस अपारदर्शक सतह से परावर्तित हो जाती है। मतलब ये जो एंगल होता है, एंगल आई, इधर वाला एंगल आर के बराबर होता है। पहला नियम क्या होता है प्रकाश के परावर्तन के, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ आपतन कोण, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यदि प्रकाश की किरण यहाँ से आती तो यह रिफ्लेक्टेड होने के बाद कहाँ जाती? फिर इधर चली जाती। मतलब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपस में क्या होता? सेम होता। और अगर प्रकाश की किरण यहाँ से आती तो परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाती? यहाँ से जाती। यहाँ से इंसिडेंट रे और एंगल आपस में बराबर होता। नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल। आगे हम बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन से कुछ और टॉपिक को हम देखते हैं। अगला जो है, मतलब 2 नियम बताए थे तो एक नियम तो हो गया, अगला नियम देखते हैं। आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब अगला नियम क्या कहता है कि जो आपतन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, इस परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पॉइंट पर होता है, तीनों एक ही तल में होता है, यानी कि एक ही प्लेन में होता है। इसे हम फिगर की मदद से समझते हैं। आगे जो फिगर दिखाया गया है उसकी मदद से हम इसे समझते हैं। आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में किसे क्या चीज़ दिखाया गया है? इस फिगर में प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है। तो इस प्रकाश के परावर्तन में आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अपारदर्शी सतह है, ये मिरर है, मिरर को हम अपारदर्शी सतह के रूप में यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि परावर्तित किरण है, और यहाँ पर जो डाला गया है वो नॉर्मल है। तीनों का देखिए यहाँ पर एक मैचिंग पॉइंट है, तीनों एक ही पॉइंट में हो रहा है, एक ही प्लेन में हो रहा है। मतलब का मिरर का ये जो प्लेन है, इसी प्लेन में क्या हो रहा है? ये सारी घटनाएं घट रही है। मिरर का इस दूसरे प्लेन में नहीं घट रहा है। जैसे कि यहाँ का दूसरा प्लेन होगा मिरर का, इधर वाला साइड, तो इधर का प्लेन में नहीं हो रहा है, मिरर के इसी प्लेन में हो रहा है। ऊपर के वाला प्लेन में ही पूरी घटनाएं हो रही है और एक ही पॉइंट पर हो रही है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु क्या होता है? जहाँ से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, तो वहाँ पर जो डाला गया अभिलंब होता है, तीनों एक ही पॉइंट में होता है और तीनों एक ही प्लेन में होता है, एक ही तल पर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के ये 2 नियम हो गए। आगे है प्रकाश के परावर्तन के क्या? आगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम थे? 2 नियम थे। पहला नियम क्या था? आपतन कोण जो इक्वल टू क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला जाता है वो तीनों एक ही बिंदु पर होता है और एक ही प्लेन में होता है।
अब प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, मतलब जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद जब लौट जाती है अपने ही माध्यम में, तो यह दो प्रकार से लौटती है, दो तरह से लौटती है। एक नियमित परावर्तन के रूप में और एक अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन के रूप में। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है और तो इस समतल पृष्ठ से प्रकाश की किरण का परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है, तो इसे निश्चित परावर्तन कहते हैं, जिसे एक फिगर की मदद से समझ ले। मतलब कहने का अर्थ है इतना बड़ा सारा टॉपिक का, आप इस फिगर से इसे समझ सकते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यह एक अपारदर्शी सतह है, यानी कि जल की कुछ है, मतलब तरंगे हैं। यह एक अपारदर्शी सतह के रूप में काम कर रहा है। जल की भी सतह हो सकती है, दूसरा की कोई सतह भी हो सकता है, यानी कि अपारदर्शी सतह होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें आपस में आ रही है। ठीक है, आप जानते हैं इस घटना को कि प्रकाश की किरण हमेशा समांतर चलती है। तो यहाँ पर आप प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? पड़ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे, यानी कि इंसिडेंट रे कहेंगे, जिसे आई से डिनोटेट करेंगे, इंसिडेंट रे। यहाँ पर आपतित किरण आ रही है और परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में क्या हो रही है? रिफ्लेक्टेड हो रही है, मतलब परावर्तित हो रही है। एक निश्चित दिशा में क्या हो रही है? वापिस हो रही है। ये नहीं कि एक किरण इधर भाग गया, एक किरण इधर भाग गया, एक किरण इधर भाग गया, एक किरण इधर, एक किरण इधर, ऐसे नहीं भाग रहा है। भाग रहा है तो क्या हो रहा है? सभी एक ही दिशा में, एक ही निश्चित दिशा में सब किरणें भाग रही है। तो परावर्तन के इस प्रकार को, जो इस प्रकार का परावर्तन होता है, इस तरह का जो परावर्तन होता है, उसे हम किस परावर्तन के नाम से जानते हैं? नियमित परावर्तन। नियम के अनुसार से लौटने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। एक ही दिशा में सारी किरणों को लौटने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन के नाम से जानते हैं? नियमित परावर्तन। अगला है विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। जैसे कि प्रकाश की किरण जब किसी खुरदरे अपारदर्शी सतह पर पड़ती है, मतलब इसको हम बता देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे अपारदर्शी तल से आपतित होती है, तो खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तन के विभिन्न दिशाओं में होता है, तो अर्थात इस प्रकार की किरणें फैल जाती है, जिसे हम किस परावर्तन के नाम से जानते हैं? विसरित परावर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्रकाश की किरण आई, ठीक, यहाँ पर आई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण यहाँ पर आई और आने के बाद यह सतह क्या है? खुरदरी है। इस टाइप की यह सतह है, खुरदरी है। और आने के बाद प्रकाश की किरण तो समांतर आएगी, और समांतर आने के बाद आप देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरणें आ रही है। ठीक है, और प्रकाश की किरणें आ रही है तो कुछ किरणें इधर चली गई, कुछ किरणें इधर चली गई, कुछ किरणें इधर चली गई। तो लौटने की इस घटना को, प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को कौन से परावर्तन के नाम से जानते हैं? विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। इधर उधर बिना नियम के इधर उधर भाग जाने वाली परावर्तन को कौन से परावर्तन के नाम से जानते हैं? अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। इसे एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? आपतित हो रही है, पड़ रही है किसी पृष्ठ पे, अपारदर्शी पृष्ठ पे, और टकराने के बाद एक किरण इधर चली गई, एक किरण इधर चली गई, एक किरण इधर चली गई, एक किरण इधर चली गई और एक किरण इधर चली गई। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी कि अनियमित परावर्तन